अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम जो है वो न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। सिंस द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ZXA कंसिस्ट ऑफ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से, वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम Z से डोनेट करते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर हम फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं A माइनस Z। ठीक है, आगे देखें। सिंस द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो ईच न्यूट्रॉन कैरी ज़ीरो चार्ज। तो इस तरह से हर न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। एंड द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और दूसरी बात ये भी हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ईच प्रोटॉन कैरी प्लस ई चार्ज। और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हमारे पास प्लस ई के बराबर होता है। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। सो द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। तो किसी भी न्यूक्लियस पर अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं चार्ज ऑन Z प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनके ऊपर चार्ज, प्लस चार्ज ऑन A माइनस Z न्यूट्रॉन्स। तो जितने भी इसके वहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो गए उनके ऊपर चार्ज जो भी हो। ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज ऑन Z प्रोटॉन किसके बराबर है। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास जितने होंगे उनको हमने Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक के ऊपर E होता है तो Z को हम E से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ZE ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज ऑन Z प्रोटॉन्स आ गया। प्लस हमारे पास क्या था, चार्ज ऑन A माइनस, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन्स के। अब न्यूट्रॉन को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस Z से, लेकिन उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, ज़ीरो। ये तो पूरी की पूरी टर्म वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ZE के बराबर होता है। तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम। और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर दो प्रोटॉन्स है तो दो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से, तो उसमें जो है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज निकल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।